नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है पति अगर प्रताड़ना से गुजर रहा हो तो क्या करे। दोस्तों, हम प्रायः यह देखते हैं कि पतियों के लिए कोई कानून नहीं है और बहुत वो परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करते हैं। और जब वो परेशान होते हैं और उनको कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो उस समय अगर वो अलग अलग एडवोकेट के पास जाएं तो अलग अलग सलाह उनको मिलते हैं और उस समय वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कई बार जब पति प्रताड़ना से गुजर रहे होते हैं तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि ना केवल गैर कानूनी होते हैं बल्कि उसको करके वो खुद भी फंस जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से आपकी समस्या पे बात करूंगा, जो कानून है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी शादी हुई है, शादी चाहे अरेंज मैरिज तरीके से हुई हो, लव मैरिज के तरीके से हुई हो, चाहे मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपकी शादी क्यों ना हुई हो, यदि आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप पहले सही तरीके से समझें कि प्रताड़ना क्या है और आप वास्तव में प्रताड़ित हो रहे हैं या किसी समस्या से ग्रसित है। हमारा कानून यह कहता है, कानून में बहुत स्पष्ट है कि आप कब किस स्थिति को क्रूएलिटी माना जाएगा और किस स्थिति में आपको यह अधिकार होगा कि आप अपने पत्नी को छोड़ दें। मैं पहले ऐसे केसेस की बात करना चाहता हूं जिसमें लड़कों के द्वारा एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमें ये स्टेप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप परेशान इसलिए भी होते हैं क्योंकि लड़की समय से, यानी आपकी पत्नी समय से नहीं जग रही होती है। आप इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि वो आपके माँ बाप का ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर रही है, या इसलिए भी परेशान हो रहे हैं कि वो आपका कहा नहीं सुन रही है, या इसलिए भी परेशान हो रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, या इसलिए कि वो अपनी माँ से घंटों बात करती है। और इन सारे परेशानियों की वजह से आप सोचते हैं कि डिवोर्स ले लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई अफेयर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है और आप किसी और लड़की से नहीं शादी करना चाहते हैं, तो ये जो समस्या मैंने बताई है ये डिवोर्स लेने का ग्राउंड नहीं है। आप इन समस्याओं के समाधान करने के लिए आप इसके रूट कॉज को ढूंढ करके आप कोशिश कर सकते हैं कि इसका समाधान करें। अगर आप समाधान नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि इन्हीं वजहों से कुछ और बड़ा चीज हो रहा है, जैसे आपकी बीवी बहुत ज्यादा हिंसक है और वो बार बार आपको आत्महत्या की धमकी देती है, तो यह क्रूएलिटी माना गया है। अगर आपकी पत्नी आपके मायके में जाकर के आपके खिलाफ मुकदमा करने की साजिश रचती है और बेवजह आपके खिलाफ मुकदमा करती है, तो यह आपके खिलाफ क्रूएलिटी है और डिवोर्स का एक ग्राउंड है। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ, मान लीजिए कि जैसे मैं मान लूं एग्जाम्पल के तौर में बताऊं कि आपने बोला कि भाई आपको बाहर जाना है, जॉब के लिए जाना है, आपने जॉब करने जाने के लिए अलाउ भी कर दिया और वहां पे अगर वो किसी तरीके से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसके बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। आप अपने केस को थोड़ा जज करिए कि आपका केस क्या ऐसा है, क्या आप अपने रिश्ते में इस जगह पे आ चुके हैं जहां पे इस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए ये आपका हाथ है और इस हाथ में एक ऐसा घाव हो चुका है जिस घाव का इलाज केवल और केवल सर्जरी कराना है, इस हाथ को काट देना है, नहीं तो पूरे शरीर में घाव फैल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में घाव हुआ है और अगर आप सर्जरी कराते हो, हाथ को कटवा देते हो, तो आपका पूरा शरीर बच जाएगा और आप एक हाथ के चले जाने के बावजूद भी आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे और बाकी का जीवन जी सकेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने ठीक से असेसमेंट नहीं किया, आपके हाथ में कोई घाव ही नहीं था, एक छोटे से फोरे फुंसी को देख करके आपने यह अंदाजा लगा लिया कि यह बहुत बड़ा घाव है और जाकर के कोर्ट में चले गए, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया या कुछ इस तरह का स्टेप ले लिया, तो आपने अपने हाथ में एक घाव पाल लिया। क्योंकि कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाकर के मुकदमे को फाइट करना अपने आप में यह बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन आप वास्तव में प्रताड़ित हैं, इस वीडियो का टॉपिक भी है कि अगर आप वास्तव में प्रताड़ित पति हैं तो आपके लिए क्या रास्ता है। अक्सर जो पति हैं उनके दिमाग में दो कन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला कन्फ्लिक्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 फाइल करूं या डायरेक्टली डिवोर्स के लिए फाइल करूं,
और एक दूसरा होता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वाइफ के साथ में नहीं रहना है, आपने यह माइंड मेकअप किया हुआ है कि आपको अपने वाइफ के साथ नहीं रहना है, तो निसंकोच आपको डिवोर्स ही फाइल करना चाहिए, सेक्शन 9 नहीं फाइल करना चाहिए। सेक्शन 9 फाइल कर देने से कोई विशेष बचाव नहीं होगा। सेक्शन 9 फाइल करेंगे, आपके वाइफ के जो वकील होंगे वो कोर्ट में आकर के बता देंगे कि आप उनके साथ क्रुएलिटी करते हैं, इसलिए वो साथ में नहीं रहती हैं। तो इसलिए सेक्शन 9 फाइल करने के बजाय सीधे सीधे डिवोर्स केस फाइल करें। और बच्चों की कस्टडी के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चों का कस्टडी हमेशा वाइफ को ही मिलेगा। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड को भी बच्चे की कस्टडी मिल जाती है। तो यदि आप किसी प्रताड़ना के शिकार हैं तो परेशान मत होइए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM के बीच में कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो सके आपको आपकी समस्या पे कानूनी सलाह दे सकें और आपको आपकी मुसीबत से निकलने में मदद कर सके। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे।